ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली कथा पुरुषोत्तम मास महात्म का पहला अध्याय। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास में रोजाना पुरुषोत्तम मास महात्म जरूर सुने और पूर्ण विश्वास और सच्ची निष्ठा से सुने। देखना, पुरुषोत्तम मास में आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, पहले मैं आपको बताऊंगी कि पुरुषोत्तम मास में किस भगवान की पूजा आराधना की जाती है और इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ महीना है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री नरसिंह भगवान ने इस मास को अपना नाम देकर कहा, अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ और इसके नाम से सारा जगत पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रसन्न करेगा वह कभी गरीब नहीं होगा और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए पुरुषोत्तम मास को किस्मत चमकाने वाला मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास के दौरान जप, तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन, श्री विष्णु महापुराण और श्री विष्णु जी के 108 नाम सुनने मात्र से भगवान की विशेष कृपा बरसने लगती है। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में जमीन पर शयन, एक समय भोजन करना अनंत फल देने वाला होता है। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 मास होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि, वार, योगकरण, नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई ना कोई देवता स्वामी है, किंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी ना होने के कारण सभी मंगल कार्य, शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान, धर्म, पूजन का महत्व पुराणों शास्त्रों में बताया गया है कि यह मास व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर पुरुषोत्तम महादान पुण्य देने का बहुत महत्व रखता है। पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा, श्री विष्णु महापुराण की कथा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्य की प्राप्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ, जिस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इसमें खास तौर पर सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन इस मास को धर्म कर्म के कार्य करने में
बहुत ही फलदायी माना गया है। पुरुषोत्तम मास में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे मासों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र, श्रीमद् भागवत कथा, ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के पूजन के साथ साथ ही विष्णु महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत गीता की कथा, श्रीमद् भागवत पुराण जरूर सुने। बंधुओं, यह सब शुभ फलदायी देने वाले होते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म का पहला अध्याय। एक बार बहुत से ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मगन हो गए। वलकल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला, जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर में डूबते को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो, बताइए। शौनक आदि ऋषियों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रों, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्धयोगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहां पर श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर भी मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया, उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।